Hello students, I am Jay. Today I am going to teach you English grammar. Before classes start, make sure you have pen and paper. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू राइट पोस्ट कार्ड। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो है हाउ टू राइट ए लेटर। वो वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के भी उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोस्ट कार्ड होता क्या है। जब हम पहले समय में यानी एंशियंट टाइम में, या फिर अभी भी यूज़ किया जाता है लेकिन बहुत कम लोग करते हैं, जब सोशल मीडिया या फेसबुक या फिर ईमेल ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तब एक दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए पोस्ट कार्ड का यूज़ किया जाता है। अब करते हैं लोग, बहुत कम करते हैं, रेयर 1% भी लोग नहीं करते हैं। तो ये एक शॉर्ट कंटेंट भेजने के लिए होता था। आप छोटी सी इन्फॉर्मेशन किसी अपने रिलेटिव या किसी फ्रेंड्स को भेजना चाह रहे हैं, तो ये इस तरीके से दिखता है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये उसका बॉडी होता है, जो कंटेंट। यहाँ पर आपको एक स्टैम्प लगाना होता है जो कि आप लोगों को पोस्ट ऑफिस में मिलता है, और ये एड्रेस होता है किसको आप भेज रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं, ये तो केवल अपने काम का नहीं है, लेकिन क्या है, इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि कैसे पोस्ट कार्ड होता था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को एग्ज़ाम में एक्चुअली कैसा लिखना है। ये चीज़ मैटर करती है कि हम लोगों को एग्ज़ाम में कैसा लिखना है। तो इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पोस्ट में अपना प्लेस लिखना है, जैसे कि मुंबई लिखा हुआ है। फिर आप डेट भी लिख सकते हो, डेट आप इधर भी लिख सकते हो और यहाँ भी लिख सकते हो, जबकि लेटर में इधर लिखते हो। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप इस कॉर्नर पर आप डेट लिख दें, जो भी डेट आज है। अगर आप यहाँ लिखते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है वो यहाँ लिखने का तरीका है। तो आपको फॉर्मेट भी पता है, फॉर्मेट ये गिवन है, ये भी सही है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 जनवरी 2021। इस तरीके से भी आप अपना पोस्ट कार्ड में जो भी डेट है उसको भी मेंशन कर सकते हो। फिर सैल्यूटेशन, आप किसे लिख रहे हैं? आप अपने रिलेटिव को लिख रहे हैं, फादर को लिख रहे हैं, मदर को लिख रहे हैं, फ्रेंड को लिख रहे हैं, तो वो सैल्यूटेशन, डियर अंकल, डियर फादर, डियर मदर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, ऐसे करके ये वर्ड होते हैं सैल्यूटेशन, उनको रिस्पेक्टफुली बोलने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये है बॉडी ऑफ, यानी जो कंटेंट है, कंटेंट ये है। तो अब आप कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जो 2 बॉक्स दिख रहे हैं, क्या हम लोगों को भी ऐसे 2 बॉक्स बनाना पड़ेगा? जी हाँ, जब आप लोग भी अपना पोस्ट कार्ड लिखेंगे तो एक पेज पर 2 बॉक्सेस बनाने हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एक बॉक्स ये रहा, ये देख रहे हैं, और सेकंड बॉक्स ये रहा। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि सबसे पहले प्लेस, फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद बॉडी का कंटेंट। अब जो सेकंड पेज है इसको आपको इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। और यहाँ क्या है, जो अगर आपकी कुछ लाइन्स उस पैराग्राफ में रह गई हैं तो आप यहाँ भी लिख सकते हो। ये देखो, ये भी बॉडी ऑफ द पोस्ट कार्ड है, जो कंटेंट है वो है। फिर आप अपने यहाँ क्या कर सकते हो, क्लोज योर, कोई भी आप क्लोज देना चाहते हैं, एंड देना चाहते हैं, योर सिंसियरली या ओबेडेंटली या कुछ भी, योर लवली या योर लविंग्स वन, ऐसा करके कुछ भी एंडिंग क्लोज देना होता है। फिर अपना आप क्या नेम लिख दीजिएगा, क्या नेम है। ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन जब आपको पोस्ट कार्ड दिया होता है तब वहाँ नेम वगैरह गिवन होता है। और इस साइड आपको जिसको सेंडर है, जिसको आप सेंडर यानी आप हो गए, रिसीवर जिसको आप भेज रहे हैं, तो ये जो एड्रेस होता है यहाँ लिखना होता है जिसको आप भेज रहे हैं, क्योंकि यही एड्रेस को देखकर जो पोस्ट कार्ड है, जो आपका पोस्टमैन है, वो उस पर्सन तक सेंड करता है जिसको आप लिख रहे हैं। और यहाँ स्टाम्प भी लगाना होता है। तो आपको एग्ज़ाम हॉल में तो स्टाम्प मिलेंगे नहीं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, केवल इतना लिख सकते हो और ये बॉक्स बनाकर खाली छोड़ सकते हो, यहाँ लिख सकते हो स्टैम्प।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पूरा देख लेते हैं। ये तो हो गया उसका फॉर्मेट। अब हम लोग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में कैसा लिखना होता है। यू आर जेनी या जेम्स, यू हैव गॉट टू simul with your friends. You decide to send a postcard to your parents in Kota. Write a postcard in not more than 15 words. तो आप लोगों को आपको वर्ड लिमिट भी गिवन है कि आपको 50 वर्ड से ये ज़्यादा नहीं लिखना है। तो क्या करना है सबसे पहले कि आपको सबसे पहले 2 बॉक्स बना लेना है। एक पेज पर इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए 2 बॉक्स बना लिए। इस बॉक्स में सबसे पहले आपको डेट लिखना है, जो भी डेट हो उस दिन, और आप कहाँ हैं वो लोकेशन। फिर डियर मॉम एंड डैड। फिर आपको पूरा लिखना है, पूरा कंटेंट जो भी आप उनको बताना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो भी एंड है, योर लविंग डॉटर या सन, ऐसे आप एंडिंग कर सकते हो। और जो नेम गिवन है वो, और ये एड्रेस अगर नहीं गिवन है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ये एड्रेस हो गया। यहाँ पिन कोड नंबर भी लिखना कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि आपको पिन कोड नंबर तो लिखना ही होगा, नहीं तो लेटर पहुँचेगा कैसे? क्योंकि लेटर को पहुँचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है पिन कोड नंबर। पिन कोड नंबर से पता चलता है कि ये किस लोकेशन में भेजना है। तो ये 6 नंबर का डिजिट का होता है। आप लोगों को ऐसा बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स में 6 बॉक्स और कट कर देना है, क्योंकि ये 6 नंबर का होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पिन कोड का बॉक्स बनाएंगे वो 6 डिजिट का बनाएंगे। उसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजिट फिल कर दे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लर्न हो तभी फिल करें, कोई भी फिल कर दें, लेकिन आपको बॉक्स बहुत ज़रूरी बनाना है पिन कोड के लिए। तो ये था आपको एक छोटा सा वीडियो। आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा कि कैसे पोस्ट कार्ड को लिखते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हमारा ईमेल राइटिंग पर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि उस टॉपिक पर एक मैं वीडियो बना सकूं। I hope you enjoy this session. Thanks for watching.